नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप लोगों का बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज के जो वीडियो है ना, उसमें शेयर करूँगी कि हमारे लड्डू गोपाल जी की शाम के नियम और साथ साथ में मैं क्या करती हूँ शाम को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का बस पूजा विधि दिखाऊंगी। खाना पीना तो सबके घर में बनता ही है, वो चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। तो देखिए, दोपहर का जब खाना हो गया था तो उसके बाद मैं ना किचन बिल्कुल साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद भी जब ठाकुर जी की दूध गर्म करना होता है तो सबसे पहले जो है ना, मैं किचन को एक बार फिर से पोछा लगा लेती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, बस मन की एक शांति हो जाती है कि हाँ, मैंने साफ़ करके ठाकुर जी की दूध गर्म किया। और इसके बाद जो है ना, दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी। ठाकुर जी को एक बार सवेरे एक बार शाम को दूध की भोग लगाती हूँ। और ये नियम मेरा आज का नहीं है, कई साल हो चुका है। और आप लोग जितने साल यूट्यूब में देख रहे हैं उतने साल तो देख ही रहे हैं। उससे पहले भी जो है ना, ठाकुर जी को हम इसी तरह से दूध के भोग ही लगाते थे। तो देखिए, सबसे पहले ना जितना दूध है सबसे पहले मैंने ठाकुर जी को लगानी है और उसके बाद यही गर्म कर लूँगी और फिर बच्चों को दे देती हूँ। तो ठाकुर जी की प्रसाद भी बन जाता है, बच्चों को दूध भी हो जाता है, ठाकुर जी की भी दूध हो जाता है। तो सभी तरह से मतलब चीज़ें एकदम से हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे ठाकुर जी बैठते हैं और बेटे का चल रहा है क्लास, तो वो थोड़ा सा क्लास में बिज़ी है। और आजकल जब से कोरोना हुआ है तब से ऑनलाइन चीज़ों का बहुत ज़्यादा बढ़ावा आया है, ऑनलाइन चीज़ें होती है, तो वही क्लासेस चल रही है। और यहाँ पे देखिए, लाडो और वाशु बैठे हैं और ये भी ना मैंने यहाँ पे बिछा दिया। आजकल ठंडा हो रहा है तो काफ़ी नरम है और बहुत अच्छा है। ये मैंने लिया था अमेज़ोन से, ये जो बागछाल जैसा है ये अमेज़ोन से लिया था, बहुत दिन हो गया, बहुत साल हो गया। तो वही मैं बिछा देती हूँ ठंडे में। और यहाँ पे हमारे ठाकुर जी राधा रानी बैठे हैं और उनके लिए सबसे पहले मैं दूध की व्यवस्था किया है। ठाकुर जी को एक बार दूध का भोग लगा दूंगी, उसके बाद जो है ना, धूप दीप का जो तैयारी है वो शुरू कर देती हूँ। आजकल ना बहुत जल्दी शाम हो जाता है। आपके यहाँ पे कब शाम हो जाती है जल्दी बताना। यहाँ पे तो 5 बजे 5:10 पे ही सूर्यास्त हो जाते हैं और 5:30 बजे तक, सच नहीं मानोगे, एकदम से जैसे कि अंधेरा सा होने लगता है। और 6 बजे तक तो पूरा अंधेरा हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, जबकि गर्मी के समय में 7 साढ़े 7 बजे तक धूप दीप करती थी। और आप अभी जो है ना, थोड़ी सी पहले ही करना पड़ता है, क्योंकि एकदम से रात बड़ी हो जाती है ठंडे के समय और दिन छोटा हो जाता है। क्योंकि 6-7 बजे तक सुबेरे जो है ना, थोड़ा अंधेरा रहता है और शाम को भी 5 साढ़े 5 बजे के बाद अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो दिन बहुत छोटा हो जाता है, रात बहुत बड़ी हो जाती है। यहाँ पे मैंने कितनी दीप जलाया, आप लोग पूछते हो तो चलो डिटेल्स में ही बता देती हूँ। एक दीप मैंने यहाँ पे माँ तुलसी के लिए तैयार किया है, एक दीपक मंदिर में जलाने के लिए तैयार किया है और 2 मिट्टी के दीपक मैं जो ना अपने दहलीज में लगाऊंगी। दहलीज में नॉर्मली मैं डेली ऐसे ही नॉर्मल 2 दीपक जला देती हूँ। और गुरुवार के दिन आपको पता ही है कि गुरुवार के दिन विशेष दीपदान होता है माता लक्ष्मी जी को आह्वान करने के लिए। तो गुरुवार का दीपदान का विधि अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं शेयर करूँगी, कभी ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो इसी तरह से ना मैंने बस 3-4 दिए तैयार कर लेंगे, 2 धूपबत्ती तैयार करेंगे। एक धूपबत्ती यहाँ रहेगा मंदिर में और एक माता तुलसी के सामने। तो बहुत आडंबर करके कुछ नहीं करती हूँ, थोड़ा मोड़ा जितना हो पाता है उतना ही कर लेती हूँ, जल्दी हो जाता है। सभी भगवान को धूप से आरती कर लेंगे, फिर दीप दिखा लेंगे। और इसी तरह से ना शाम का पूजा रहता है, थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा। और हाँ, एक चीज़ आप पूछते हो कि नहा के पूजा करना चाहिए क्या शाम को। तो देखिए, मैं शाम को कभी नहा के पूजा नहीं करती हूँ। मैं बस अपना कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ, हाथ पैर धो लेती हूँ, थोड़ी सी गंगा जल छिड़क लेती हूँ। बस इतना ही मुझसे हो पाता है। 2 टाइम नहाना मुझसे नहीं हो पाता है, तो मैं 2 टाइम नहीं नहाती हूँ। ठीक है। तो जो सच है मैं बता देती हूँ। देखो, जो कर पाते हैं वो तो जो बहुत अच्छे हैं, जो नहीं भी कर पाते हैं तो क्या पूजा छोड़ दे, ऐसा नहीं है। जितना आपसे शुद्धिकरण हो पाता है उतना करके आप कर लीजिए। चलिए, बातों बातों में टाइम हो गया और अब हम चलते हैं माता तुलसी की ओर। और तुलसी माँ को पूजा करने के लिए देखिए, एक धूपबत्ती, एक दिया ले लेते हैं, थोड़ी सी टीका ले लेते हैं और थोड़ी सी फूल ले लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। और बाहर देखिए ऐसा अंधेरा हो रहा है जैसे रात के 10 बज रहा हो, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं हुआ। तो सबसे पहले माँ तुलसी की आरती कर लेंगे। आरती तो मुझे नहीं आती है, बस माँ जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी करके, और जो भी मेरे पास देव वृक्ष है उनको भी एक बार दिया दिखा देती हूँ।
इसके बाद थोड़ी सी फूल चढ़ा दूँगी, थोड़ी सी टीका लगा दूँगी और जो धूप और दीप है उसी से थोड़ी सी आरती कर लूँगी। तो दीप देखो डायरेक्टली नीचे नहीं रखते हैं, और ये चीज़ ना मैंने कई साल पहले जो है ना नीचे रखती थी डायरेक्ट, तो मुझे किसी ने बताया कि दीदी आप डायरेक्ट नीचे मत रखा करो, और कुछ फूल का, चावल का, किसी चीज़ का आसन देके। तो थैंक यू, मैंने उनका नाम तो अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने, मतलब मैं भी ना बहुत कुछ सीखती हूँ आप लोगों से भी, अच्छा लगता है। थोड़ी सी हमने टीका लगा दिया और इतना ही काम करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो तुलसी माँ को हमने यहाँ पे दीप दिखा दिया, और देखो इसे चुनरी ना और लपेट के रखती हूँ। जब से तुलसी विवाह हुआ है तब से मैं, उससे पहले कार्तिक महीने से ही चुनरी लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे ठंडा काफ़ी होता है। पीछे से आप ग्रीन नेट भी देख रहे थे, नहीं, ग्रीन नेट लगा के रखा था ताकि ठंडा थोड़ा कम लगे। और इसके बाद सीधा पहुंचती हूँ दहलीज़ पर। शाम को समय दहलीज़ को थोड़ी सी मैं साफ़ सफाई यहाँ पे कर लेती हूँ। यहाँ पे जो रंगोली है, इससे मैं थोड़ी सी रंगोली लगाऊंगी, बहुत ही थोड़ा सा रंगोली लगाऊंगी। और क्योंकि बहुत देखो बहुत बड़े बड़े डिज़ाइन का बहुत सुंदर सुंदर रंगोली होती है, तो मुझे इतना नहीं हो पाता है, तो ये इससे बहुत जल्दी बन जाते हैं साँचे से। तो यहाँ से थोड़ा सा रंगोली बनाऊंगी। दिया के लिए रंगोली से ही थोड़ी सी आसन और थोड़ी सी फूलों का आसन लगा दूंगी। तो जो चीज़ें जल्दी हो जाती है बस उतना ही करती हूँ। तो इसके बाद देखो यहाँ पे जो माता रानी की चरण है उसमें भी फूल चढ़ा दूँगी, और ये 2 दीपक मैंने रेडी करके रखा है, इन 2 दीपक को जला दूँगी। जो शाम के समय दरवाजे में दीपक जलाते हैं ना, उनके घर में माता लक्ष्मी की प्रवेश अति अवश्य ही होता है। जो नॉर्थ इंडियन पार्ट है, मेरा सारा ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स नॉर्थ इंडिया से ही है, मुझे जितना लगता है। और आप लोग मुझे बताना कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देखते हो, तो फिर मुझे थोड़ा सा आइडिया होता है ना। तो देखिए वहाँ पे ना शाम के समय ही माता लक्ष्मी के आह्वान किया जाता है। कई जगहों पे साउथ पार्ट में मॉर्निंग के समय माता लक्ष्मी के आह्वान किया जाता है। तो माता लक्ष्मी ब्रह्म मुहूर्त में भी जो है ना विचरण करती है, और हमारे यहाँ पे जो मान्यता है कि शाम के समय विचरण करते हैं। ठीक है, तो अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से आप पूजा कर सकते हो। मैं शाम को थोड़ा सा कर लेती हूँ, सुबह थोड़ा सा टाइम भी मुझे कम मिलता है। और ये हो गया मेरा दहलीज पूजन। तो आप लोगों को देखो थोड़ा सा हल्का सा मैंने दहलीज पूजन किया, कैसे लगा ज़रूर बताना। दहलीज के बाहर जो घर के बाहर के पार्ट है, बिल्कुल मतलब सिंपल सा रखा है मैंने, कोई इसमें ताम झाम नहीं है, बस एक पाम ट्री है और एकदम क्लीन है। इसको मैं सुबह शाम साफ़ कर लेती हूँ। वैसे झाड़ू वाले आते हैं, लेकिन मैं पहले उनके कर देती हूँ। अब चीज़ों को मैं जगह पे वापस रख दूँगी। ये जो है ना सांचा है, कुछ सांचा मेरे पास और भी है, और ये सारे डब्बों में कलर्स है। तो ये लाल है, ऑरेंज है, जगह नहीं था मैंने एक ही में डाल दिया। ये ब्लैक कलर है, कभी कभी ब्लैक कलर थोड़ा सा लगता है रंगोली में, बहुत कम यूज़ होती है। और इसके बाद सारे कलर्स के साथ जो है ना, ये ड्रॉयर्स पूरा रंगोली के लिए ही है। और इतना करते करते 10 मिनट हो जाता है। मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, इतना फास्ट काम कौन करता है भाई। तो ठाकुर जी के जो दूध दिया था मैंने भोग में, वो 10 मिनट हो जाने के बाद मैं निकाल लेती हूँ। और रात को आज मीठे के भोग लगा दूँगी। तो देखिए ऐसा है, किसी दिन मैं पराठा वगैरह ठाकुर जी के लिए बनाती हूँ तो मैं पराठा की भोग लगाती हूँ, किसी दिन फल की भोग, किसी दिन मीठे की भोग, किसी दिन माखन मिश्री की भोग, और किसी दिन अगर कुछ भी नहीं रहा तो बतासा या खजूर वगैरह ड्राई फ्रूट्स रखा रहता है, उनके भोग लगाती हूँ। तो आज जो मीठा लाए थे तो आज मीठे के भोग लगा दूंगी ठाकुर जी को। और इसी तरह से आओ ठाकुर जी भोग लगा लो। रात का इसी तरह से मैंने भोग लगा देती हूँ। कोई अलग से मैंने अन्न भोग का नियम नहीं लिया है, क्योंकि रोज़ अन्न भोग मैं ठाकुर जी को नहीं लगाती हूँ, आप लोगों को भी पता है। तो इसके बाद देखिए ये है ठाकुर जी की बेड। बेड बिल्कुल तैयार करके रखती हूँ मैं, शाम को ही बेड तैयार कर लेती हूँ। काफ़ी अच्छा बेड लगता है मुझे। और इसके साथ मुझे ना इसका चादर वगैरह भी थोड़े दिन में चेंज करनी है, क्योंकि ये जो कॉटन वाली चादर होते हैं ना, इसमें थोड़ा ठंडा हो जाता है। और आप लोग पूछ रहे थे कि पंचो ड्रेस कैसे पहनाते हैं, तो सबसे इजी जो अगर कुछ है दुनिया में पहनाने वाला तो ये पंचो ड्रेस है। किसी ने मुझे पूछा था कि पंचो ड्रेस कैसे पहनाएंगे, ऊपर से पहना देते हैं कि कपड़े के ऊपर डायरेक्ट। तो ये मेरी राधा रानी है, तो इनकी देखो पहले मैंने स्वेटर उतार दूंगी। कभी कभी मैं ज़्यादा ठंडा होता है ना, स्वेटर में ही सुलाती हूँ। तो आज जो है ना आपको पंचो ड्रेस में सुलाती हूँ। और आप बोली देखो, तो कोई भी भगवान, कैसा भी आपका भगवान का बनावट है, आप पंचो ड्रेस पहना सकते हैं। थोड़ी सी इत्र उनकी हाथों में लगा देंगे, पैरों में लगा देंगे, थोड़ी सी इत्र, हल्का हल्का खुशबू आता है, नींद भी बहुत अच्छे से आता है। और इत्र के जो तासीर होता है ना, वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, गर्म होता है।
गर्म होने से क्या होता है कि नींद अच्छे से आता है और विंटर के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। अब ये देखो पोंचो ड्रेस पहना दिया, 2 सेकंड भी नहीं लगा होगा शायद मुझे। और अब जो है ना ठाकुर जी को भी मैंने इस तरह से पोंचो ड्रेस पहना दूँगी। तो ठाकुर जी को जो लड्डू वाली हाथ है ना, वो कोशिश करना कि लड्डू वाली हाथ थोड़ी सी बाहर कर देना, क्योंकि वो फिर अच्छा लगता है कि वो लड्डू पकड़ के सो रहे हैं। और इसके बाद राधा रानी को सुला देंगे, फिर ठाकुर जी को सुला देंगे, ठाकुर जी अब सो जाओ। तो ये मेरी उनके हाथ थोड़ी सी बाहर निकाल दिया और ये इनकी तकिया लगा के सो दिया। तो देखिए इसी तरह से ये जो कंबल है मैंने लिया था, ये वृंदावन से लिया था। बहुत प्यारा सा कंबल है, बहुत अच्छे से गर्म भी करते हैं। और इसके बाद हम लाडो और वासु को भी सुला देंगे। तो लाडो वासु को भी थोड़ी सी इत्र की मालिश हाथ पर कर लेंगे और पैरों पे, थोड़ी सी चेहरे पे नहीं करती हूँ, थोड़ा सा मतलब बाल वगैरह में, सिर पे थोड़ी सी हल्का सा मालिश कर देती हूँ कि अच्छा लगेगा। खुशबू आती है ना जब सवेरे उठाती हूँ ना, बहुत अच्छा खुशबू आती है, बहुत अच्छा लगता है, एक फ्रेश सा माहौल हो जाता है। तो देखिए लाडो रानी को हम अभी सुला देंगे और इसके बाद गोपाल जी को भी सुला देंगे। थोड़ी से हाथ पैर दबा दीजिए। देखिए ये ना सब अपना अपना भाव होता है, कैसा मैं करती हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करो। आप हो सकते हैं कि मुझसे और कहीं ज़्यादा अच्छा सेवा करते हैं, मुझसे जितना बन पड़ती है मैं एकदम सरल तरीके से उसी तरह से करती हूँ। तो यहाँ पे लाडो और वासु भी हमारे सो गए हैं। तो इसी तरह से बस नाइट रूटीन रहती है मेरी, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही नाइट रूटीन रहता है। इसके बाद लाइट वगैरह ऑफ कर देती हूँ और हमको अगर खाना पीना है तो हम हॉल के दूसरे साइड में बैठ के खाते हैं, तो उस साइड में लाइट चालू रहता है, इधर ठीक रहता है। और ठाकुर जी को भी बोलेंगे कि ठाकुर जी अभी आप भी सो जाइए। और ये दिया जो है ना काफ़ी देर तक जलती रहती है, रात की 11 बजे तक कम से कम जलती रहेगी। ठाकुर जी को भी बोलेंगे कि ठाकुर जी, राधा रानी आप भी आराम से थोड़ी सी विश्राम कर लीजिए। तो यही थी मेरी एकदम सिंपल सादा जो रूटीन होता है शाम का। आप लोगों को वीडियो कैसे लगे ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को राधे राधे, हरे कृष्णा।